अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लूपस नेफ्राइटिस। लूपस नेफ्राइटिस एक्चुअली जो है किडनी की इन्फ्लामेशन होती है जो एसएलई में हो, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस की वजह से। इसका इन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है कि एक 9 साल की बच्ची है, ओपीडी में प्रेजेंट करती है विथ पासिंग कोला कलर्ड यूरिन एंड पफ़ी फेस एंड आइज़। ठीक है, कोला कलर्ड यूरिन है, पफ़ी फेस एंड आइज़ है। हिस्ट्री उसकी है ऑफ एंड ऑन फीवर की, घुटनों में भी उसको पेन है, एंकल्स में पिछले 2 माह से। एग्जामिनेशन में उसका ब्लड प्रेशर 140/100 मिलीमीटर मर्करी है। एंकल इडीमा भी प्रेजेंट है। उसको ऑब्वियस बटरफ्लाई रैश भी है अपने फेस पे। लैब वर्कअप पे प्रोटीन यूरिया, हिमिच यूरिया, डी रेंज रीनल फंक्शन टेस्ट मिला, लो C3 C4, ASO टाइटर लेकिन नॉर्मल है। ANA जो है वो रेज्ड है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव है, और एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी लेवल्स भी हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो अप टू 80% बच्चे जिनको लूपस होता है उनको रीनल इन्वॉल्वमेंट का भी एविडेंस होता है प्रेजेंटेशन के टाइम पे। ठीक है, 80% बच्चों को। तो लूपस नेफ्राइटिस याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज बनता है मॉर्बिडिटी का और मोर्टेलिटी का एसएलई में। तो इसकी पैथोजेनेसिस समझें। ऑटो एंटीबॉडीज़ एक्चुअली होता यूँ है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बना देती हैं जो कि ग्लोमेरुलर की कैपिलरी एंडोथीलियम पे ही डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज इम्यून कॉम्प्लेक्स बना के ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथीलियम पे डिपॉजिट हो जाता है, और ये जो डिपोजिशन है उसके नतीजे में कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड इन्फ्लामेशन हो जाएगी और सब्सिक्वेंट किडनी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये होगी कि मेजॉरिटी जो इसमें बच्चे होते हैं वो एडोलेसेंट फीमेल्स होती हैं एसएलई की। इसके साथ एडोलेसेंट फीमेल में ज़्यादा है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंट ये करेगा नेफ्रिटिक या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ। हाइपरटेंशन हो जाएगी, रीनल फंक्शन इम्पेयर हो जाता है इसमें। ठीक है, लेस देन 2% जो पेशेंट्स होते हैं उनको अक्यूट किडनी इंजरी की पिक्चर हो सकती है विथ रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, इसमें यानी लेस देन 2% जो बच्चे हैं उनको अक्यूट किडनी इंजरी की AKI की पिक्चर होगी रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ। तो इस तरह से यानी ये प्रेजेंट करेंगे। एडोलेसेंट फीमेल होगी ज़्यादातर एसएलई की, नेफ्रेटिक या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है हाइपरटेंशन के साथ, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन के साथ। AKI भी हो सकता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव GN। तो लूपस नेफ्राइटिस में जो इंपॉर्टेंट कॉज है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का अंदर एसएलई। अब WHO क्लासिफिकेशन आपको लूपस नेफ्राइटिस की आनी चाहिए कि किडनी बायोप्सी जो होती है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर एस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस ऑफ लूपस नेफ्राइटिस। आपने क्या करना है, किडनी की बायोप्सी करनी है। तो इसमें किडनी बायोप्सी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है लूपस नेफ्राइटिस की डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो WHO जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है हिस्टोपैथोलॉजी पे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये यूज़फुल होते हैं टू डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज एंड गाइड द पेशेंट एंड पेरेंट्स अबाउट द प्रोग्नोसिस। इंसर्ट टेबल हेयर। अच्छा, अब इसकी डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं। एसएलई की डायग्नोसिस कंफर्म हम करते हैं जब हमें ANA एंटीबॉडी मिले, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी डिटेक्ट हो, C3 C4 के लेवल लो मिले, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी रेज्ड मिले। ठीक है, ANA बढ़ा हुआ है, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA बढ़ी हुई है, लो C3 C4। तो ये सारे हमने परफॉर्म करने होते हैं ताकि हम डिज़ीज़ की सिवियरिटी को क्लासीफाई करने के लिए हमने रीनल बायोप्सी भी करनी होती है टू क्लासीफाई द डिजीज सिवियरिटी। ट्रीटमेंट जो है लूपस नेफ्राइटिस का उसकी सिवियरिटी पे ही डिपेंड करता है। याद रखें, जो क्लास 1 और 2 है उसमें कोई स्पेसिफिक थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। मॉडरेट टू सिवियर जो नेफ्राइटिस होता है ना, क्लास 3 एंड 4, उसमें हम थेरेपी इनिशिएट करते हैं। किसमें? मॉडरेट टू सिवियर नेफ्राइटिस है क्लास 3 एंड क्लास 4 में हमने प्रेडनिसोलोन 1 to 2 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से 4 से 6 हफ्तों तक बच्चे को देना है। फिर उसको हम ग्रेजुअली टैपर करते हैं, मेंटेनेंस डोज 0.2 से 0.3 मिलीग्राम पर kg डेली के हिसाब से। ठीक है, पहले 1 to 2 था, फिर 0.2 से 0.3 पे ले आए। अगले 2-3 साल तक या ज़्यादा ये चलेगा 0.2 से 0.3 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। तो इन पेशेंट्स को हम 5 to 6 मंथली IV साइक्लोफॉस्फामाइड पल्सेस भी देते हैं एट अ डोज ऑफ 500 to 1000 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर साइक्लोफॉस्फामाइड। सब्सिक्वेंटली साइक्लोफॉस्फामाइड जो है वो रिप्लेस कर दी गई है विद एजाथायोप्रीन। अब एजाथायोप्रीन अगर देंगे तो वो 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से OD, या हम माइकोफिनोलेट मॉफिटिल भी दे सकते हैं 25 to 30 मिलीग्राम per kg per day in 2 divided doses. For the class 5 nephritis, a combination of the prednisolone and calcineurin inhibitor, cyclosporin or tacrolimus,
और माइकोफिनोलेट मॉफिटल इज़ गिवन। ठीक है, अब ये क्लास 5 नेफ्राइटिस का ट्रीटमेंट आ गया कि उसमें प्रेडनिसोलोन के साथ हम कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा टेक्रोलिमस या साइक्लोस्पोरिन वगैरह आ जाते हैं, या आप माइकोफिनोलेट मॉफिटल यूज़ करोगे। वो पेशेंट जो कि AKI के साथ प्रेजेंट करते हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिव GN, तो उनको 3 to 6 डेली या अल्टरनेट डे पल्सेस हमने इंट्रावीनस मिथाइल प्रेडनिसोलोन के देने होते हैं, 15 to 20 मिलीग्राम पर ग्राम पर डोज, फॉलोड बाय ओरल प्रेडनिसोलोन। ठीक है, AKI के पेशेंट है, मतलब AKI के साथ उसने SLE में प्रेजेंट किया है लूपस नेफ्राइटिस ने, तो उनको 3 to 6 डेली या अल्टरनेट डे पे हमने IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन की पल्सेस देनी है, फिर हम वही ओरल पे ले आएंगे। ठीक हो गया। तो ये पूरी इसकी एक मैनेजमेंट है लूपस नेफ्राइटिस की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है कि हमने अपने जो है इसमें कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड किया है कि क्लास 1 और 2 नेफ्राइटिस होता है तो वो इसमें कोई स्पेसिफिक थेरेपी रिक्वायर्ड नहीं है। जो क्लास 3 and 4 है उसमें 4 से 6 हफ्तों तक हम प्रेडनिसोलोन चलाएंगे, फिर उसको टेपर कर रहे हैं। साथ में हम साइक्लोफॉसमाइड भी यूज़ कर सकते हैं, एजाथायोप्रीन या माइकोफिनोलेट। लेकिन अगर वो क्लास 5 है, 5 तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई, तो उसमें फिर हमें कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स ऐड करने होते हैं